Morning, students. Today we will continue our chapter 10 in history, contact with distant land. In our earlier video, I had already explained you Cholas, Chers and Pandyas and Satvahan. Now we take our topic, the Indo-Greek. The first to cross the Hindu Kush and come into India were the Greeks who ruled Bactria, a place in northern Afghanistan. सबसे पहले जो हिंदू कुश को क्रॉस किया था भारत में आने के लिए वो ग्रीक्स थे जिनको जो बैक्टीरिया पर उन्होंने रूल किया। एक ऐसा स्थान जहां पर नॉर्दर्न अफगानिस्तान में ये स्थान स्थित है। They invaded and occupied a large part of northern western India, including parts of Punjab and Kabul Valley. ये इन्होंने आक्रमण करने के बाद वहाँ पर भारत में इन्वेडेड नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया में आक्रमण किया, हमला किया और पूरे एक लार्ज पार्ट पर अपना अधिकार स्थापित किया। उनमें इंक्लूडिंग था पंजाब और काबुल वैली। द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक ruler was Maninder, known also by the name मिलिंदा। जो इनमें फेमस रूलर था वो मनिंदर था, जिसको हम मिलिंदा के नाम से भी जानते हैं। उसकी कैपिटल शकाला थी, जो कि सियालकोट पंजाब पाकिस्तान में प्रेजेंट डे पर में स्थित है। द इंडो ग्रीक रूल और इज इम्पॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स विच द ग्रीक इशूज। इंडो ग्रीक्स ने के इम्पॉर्टेंट इतिहास में इनकी इम्पॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इन्होंने गोल्ड कॉइन्स को भी जो ग्रीक्स के द्वारा इशू किए गए थे वो चलाए थे। द इंडो ग्रीक इंट्रोड्यूस ग्रीक स्टाइल ऑफ आर्ट इन इंडिया। भारत में भी इन्होंने अपनी भारतीय यूनानी आर्ट को इंट्रोड्यूस कराया था। द शकास, द ग्रीक वर फॉलोड बाय द शकास और सिथेनियंस। There were 5 branches of Shaks and they settled in different part of the India like Punjab, Mathura, Western India and Deccan. इस तरह से यहाँ पर जो शक लोग थे वो उन्होंने यहाँ पर अपना सेटलमेंट भारत के डिफरेंट पार्ट्स में इस्टेब्लिश किया था। ऑल्दो यद्यपि शक लोगों ने यहाँ पर अपना भारत के डिफरेंट पार्ट्स में अपना राज्य स्थापित किया था, लेकिन वेस्टर्न इंडिया में उन्होंने अपनी मैक्सिमम पावर को इंगेज किया था। फॉर अबाउट 4 सेंचुरीज, लगभग 4 शताब्दियों तक। दे मेड ए लॉट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द सी ट्रेड ऑफ गुजरात एंड इशूड अ लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स। यहाँ पर उन्होंने सी ट्रेड किया गुजरात के साथ और बहुत अधिक उन्हें सिल्वर कॉइन्स लार्ज नंबर में इशू किए, जिससे उन्हें बहुत अधिक प्रॉफिट हुआ। द मोस्ट फेमस शक रूलर इन इंडिया वॉज रुद्रदमन फर्स्ट। जो फेमस इनका शक रूलर था वो रुद्रदमन फर्स्ट था। यद्यपि वो फॉरनर भारत में उसने फॉरनर या विदेशी सेटलमेंट स्थापित किया था। वो एक बहुत ही ग्रेट संस्कृत का लवर था। यह संस्कृत को बहुत अधिक पसंद करता था और एक संस्कृत की पैटर्न उसने स्टार्ट की थी। ही रिपेयर्ड द ओल्ड सुदर्शन लेक इन सेमी एरिड जोन ऑन काथियावाड़ इन गुजरात। द लेक हैड बीन बिल्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य एंड प्लेड अ मेजर रोल इन इरिगेशन द ड्राई रीजन। इस लेक को चंद्रगुप्त मौर्य ने भी बिल्ड कराया था या उसके द्वारा बनाई गई थी, जो कि ड्राई रीजन में इसने एक मेजर रोल इरिगेशन में या सिंचाई में उसने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। पार्थियंस, द शक डोमिनेशन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वॉज फॉलोड बाय दैट ऑफ पार्थियंस। शक नॉर्थ के साथ ही जो नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में जिनको फॉलो किया पार्थियन ने। जो वास्तव में जो पार्थियंस थे वो ईरान से आए थे, भारत में ईरान से आए थे। धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर पार्थियंस ने भी फॉरेनर्स के रूप में यहाँ के भारत की जो इंडियन सोसाइटी थी वहाँ पर इंटीग्रल पार्ट पर अधिकार स्थापित कर लिया। नेक्स्ट इज कुषाण। द कुषाण वर नोमैडिक पीपल हु लिव्ड इन द माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ सेंट्रल एशिया इन द नेबरहुड ऑफ पंजाब। कुषाण नोमैडिक पीपल थे जो कि नॉर्थ सेंट्रल एशिया के माउंटेन से आए थे और चीन के
पड़ोस जो हमारे नेबरहुड था, पड़ोसी देश चाइना, वहाँ पर ये रहते थे। द कुशान रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। कुशान लोगों ने या कुशान वंश ने सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट भारत पर अधिकार स्थापित किया था या शासन किया था। देयर टू मेजर सेंटर्स ऑफ द पावर वर पुरुषपुरा और पेशावर एंड मथुरा। तक्षशिला वॉज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ देयर एम्पायर। इस तरह से उनके जो दो मेजर सेंटर थे, मथुरा और पुरुषपुर। तक्षशिला भी उनका, वहाँ पर भी उसके एक पार्ट पर भी इन्होंने अपना शासन किया था। लेटर उसके बाद उन्होंने कश्मीर और पंजाब के पार्ट्स पर भी अधिकार स्थापित कर लिया, जो प्रेजेंट डे वहाँ पर राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर इनका अधिकार स्थापित हो गया था। द कुशान कंट्रोल्ड अ पार्ट ऑफ सिल्क रूट। सिल्क रूट पर भी इनका अधिकार स्थापित हो गया था। कादपेशे फर्स्ट, कादपेशे सेकंड एंड कनिष्क वर इम्पॉर्टेंट रूलर्स ऑफ द कुशान डायनेस्टी। ये इनके फेमस रूलर्स थे। कनिष्क वॉज द मोस्ट फेमस कुशान रूलर। कनिष्क फेमस कुशान रूलर था। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर हु हैड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया विद इट्स कैपिटल और एट पुरुषपुर, प्रेजेंट डे पेशावर। कनिष्क की जो फर्स्ट भारतीय रूलर था जिसने अपनी टेरिटरी यहाँ पर भारत से बाहर स्थापित की थी और अपनी कैपिटल पुरुषपुर को बनाया था, जो कि पेशावर में है। और उसको भारतीय इतिहास में दो रीजन से जाना जाता है। फर्स्ट, उसने 78 AD में शक ईरा को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में स्थापित किया था। सेकेंडली, ही एक्सटेंडेड हिज होल हार्टेड पैट्रोनेस और टू बुद्धिज्म। उसने बुद्धिज्म को भी पूरे भारत में फैलाने में मदद की थी। ड्यूरिंग हिज रेन, उसके शासन में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जो कि कश्मीर में हुई थी, और फॉर्मिंग डिवाइडेड सेक्ट कॉल्ड महायान और हीनयान महायान दो भागों में उस टाइम पर बहुत धन बढ़ गया था। महायान प्रोमिनेंट रेल कनिष्क के शासन में था। कनिष्क वॉज ऑल्सो अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड संस्कृत लिटरेचर। कनिष्क ने संस्कृत और आर्ट लिटरेचर को भी एक बहुत अधिक महान पैटर्न में स्टार्ट किया था। हिज मेमोर इज चेरिश्ड विद एडमायरेशन एज अ ग्रेट रूलर ओनली नेक्स्ट टू अशोक। अशोक के बाद एक महान रूलर था। नाउ वी स्टार्ट इम्पैक्ट ऑफ सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्ट। सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्ट का क्या इम्पैक्ट हुआ? बेटर यूज ऑफ हॉर्सेस इन द वारफेयर। शक और कुषाण ने बहुत अच्छे एक्सीलेंट हॉर्समैन थे। ये मीन्स कि बहुत अधिक अच्छे घुड़सवार थे, और इन्होंने वहाँ की उसकी कद और काठी को भी, घोड़े की कद काठी को भी इंट्रोड्यूस करवाया। टर्बन, ट्राउजर्स और हैवी लॉन्ग कोट भी उन्होंने बताया जो हॉर्स राइडिंग करते हैं उनके लिए ज़रूरी होते हैं। इस तरह से उसने हेलमेट, बूट, कैप, ये भी यहाँ पर वॉरियर्स या योद्धा के लिए जो कि यूज़ किए जाते हैं वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। और एक मिलिट्री यूनिफॉर्म को भी, भारत में बहुत प्रभावशाली मिलिट्री यूनिफॉर्म को भी इंट्रोड्यूस कराया था। न्यू पॉलिटिकल सिस्टम, कुषाण लोगों ने नए पॉलिटिकल सिस्टम को भी यहाँ पर बनाया था गवर्नमेंट का, जिसे सतारपी सिस्टम जो कि गवर्नमेंट का यहाँ पर स्टेबल किया था। और स्टारपीज एंड ईच स्टारपी प्लेस अंडर द रूलर ऑफ अ स्टार। सतार्थ मिलिट्री गवर्नर, ईच देयर इंडिपेंडेंट आर्मी। इनकी अपनी इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र आर्मी होती थी। ट्रेड और कॉमर्स में भी उन्होंने बहुत अधिक यहाँ पर अपना शासन में बहुत अधिक व्यापार किया सेंट्रल एशिया के साथ, और इनका सिल्क रूट भी इन्होंने स्टार्ट किया। वहाँ चाइना से सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, वेस्टर्न एशिया तक इनका व्यापार फेमस था। और कुषाण लोगों ने का जो ये रूट था बहुत ही ये फेमस सोर्स ऑफ इनकम था, और टैक्स भी इन लोगों ने बहुत अधिक वसूल किया, जो कि इनकी अर्निंग का ही एक साधन था फ्रॉम रोमन। एज अ रिजल्ट रोमन गोल्ड स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया। इसका परिणाम ये हुआ कि जो रोमन गोल्ड था वो भी भारत में आया। कुषाण लोगों ने कस्टम ड्यूटी भी ट्रेडर्स पर लगा रखी थी व्यापार में। और सिल्क रूट was a series of ancient route from China to the Mediterranean Sea and Roman area. The Silk Route was not a trade route. सिर्फ सिल्क रूट ही ट्रेड रूट नहीं था,
प्रेशियस स्टोन, गोल्ड, आइवरी, एक्सोट एनिमल्स एंड प्लांट्स भी ये लोग इसका भी ट्रेड करते थे। नाउ वी स्टार्ट महायान। इस कुषाण वंश के जो रूलर्स थे उन लोगों ने गोल्ड का भी लार्ज स्केल पर इस्तेमाल किया था या वो भी इशू करवाए थे और भारत की संपदा को रिच करने में इन्होंने बहुत अधिक योगदान दिया। नाउ वी स्टार्ट आवर टॉपिक महायान बुद्धिज्म। अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज महायान बुद्धिज्म इवॉल्व एज अ रिजल्ट। इसका परिणाम यह हुआ कि बौद्ध धर्म में मथुरा और तक्षशिला को भी इन्होंने यहाँ पर बहुत अधिक स्टेचूज बनाए थे। इनका बिलीव था, इनका विश्वास बोधिसत्व में था, द पर्सन हु हैव अटेन एनलाइटमेंट, जो ज्ञान या प्रकाश की ओर जाए। बोधिसत्व बिकेम वेरी पॉपुलर थ्रू आउट सेंट्रल एशिया। मैनी केव्स, बहुत सारी केव्स भी इन्होंने मॉन्क के ऊपर वहाँ पर केव मॉन्क भी बनवाए थे और केव्स में बहुत सारे ऐसे वेस्टर्न घाट या ट्रेडर्स कुड halt in these caves during their travel. गांधार एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, गांधार मथुरा स्कूल को आर्ट भी इनके समय पर बहुत अधिक फेमस हुई। फॉरेन रूलर्स बिकेम ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। इंडियन क्राफ्ट्समैन केम इनटू कांटेक्ट विद द आर्टिस्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। ग्रीस और रोम से इनके बहुत अधिक संबंध थे। नॉर्थ में भारत में गांधार इमेजेस ऑफ द बुद्धा बिगेन to be made in the Greek and Roman style. The Buddha's image were made with the sharp feature and curly hair. महात्मा बुद्ध की जो इन्होंने उनका स्टेचू बनाया था, उनकी जो इमेज बनाई थी वो शार्प फीचर, बहुत ही सुंदर फीचर्स और कर्ली हेयर्स के रूप में बनाई थी, जैसा कि आपको इस पिक्चर में शो किया गया है मथुरा स्टाइल और गांधार स्टाइल में। नेक्स्ट, लर्निंग एंड लिटरेचर। सम ऑफ द great writers of this period is अश्वगंध घोष। अश्व घोष यहाँ के फेमस राइटर थे, उन्होंने बहुत अधिक इनके बारे में लिखा। अश्व घोष एक पोएट थे जिन्होंने बुद्ध चरित्र के रूप में उनकी बुद्ध की बायोग्राफी को दिखा था और इंडो ग्रीक को डेवलप करने में बहुत अधिक कंट्रीब्यूशन किया या योगदान दिया। द ग्रीक शक Parthians and Kushan gradually became a part of Indian society. If in no other period of ancient India, history were foreigners absorbed into Indian society on such a large scale. इस तरह से एंशियंट हिस्ट्री में भी इन्होंने बहुत अधिक भारतीय सोसाइटी को लार्ज स्केल में योगदान दिया। अराइवल ऑफ पिलग्रिम्स ड्यूरिंग दिस एंटायर, इट मीन्स कि धार्मिक स्थल का पहुंचना। ड्यूरिंग दिस एंटायर पीरियड मैनी बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सच एज फायान पिलग्रिम्स सच एज फायान एंड हुएनसोंग केम इनटू इंडिया एंड रोट अकाउंट ऑफ देयर ट्रेवल एंड जर्नी। बहुत सारे ऐसे धार्मिक व्यक्ति भी यहाँ पर आए, जैसे फायान और हुएनसोंग भारत में, और उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। These accounts are very rich source of information about the political, social, economic culture of India. इन्होंने यहाँ के बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक भारतीय जनजीवन के बारे में बहुत अधिक जानकारी दी। Seen from a foreigner's point of view, they give us a fresh and new look at the condition that prevailed इन इंडिया ड्यूरिंग देयर विजिट। इन्होंने अपने विजिट के दौरान एक नया लुक भारत को दिया। इमर्जेंस ऑफ भक्ति कल्ट, भक्ति का प्रचार या भक्ति पंथ का प्रचार या उसका उदय होना। भक्ति इज अ पाथ ऑफ बिलीव इन विच अ पर्सन चूज अ डाइटी ही और शी हैज फेथ इन। भक्ति एक ऐसा बिलीव था, एक ऐसा विश्वास था जिसमें एक पर्सन अपनी डाइटीज को चुनता था जिसमें उसका विश्वास रहता था। द डिवोशन और टू हिज हर चूजन डाइटी इज टर्न्ड एज भक्ति। इसको जो उसने चूज किया, इसको हम भक्ति के रूप में उसको टर्म को भक्ति के रूप में जानते हैं। और जो डिवोटी होता है वो उसकी वर्शिप करता है अपने पूरे हृदय के साथ, प्योर हृदय के साथ, और जो ही और शी जिस तो उसकी इच्छा होती है उस फॉर्म में उसको वो अपीयर करता है। एनी वन इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज हर
caste could follow the path of bhakti. This was the time when bhakti became a central feature of later Hindus. Shiva, Vishnu and Durga became the main deities. इस तरह से इस टाइम पर भक्ति एक सेंट्रल फीचर थी. उसके बाद में हिंदूज या हिंदूवाद शिवा, विष्णु और दुर्गा ये बहुत ही फेमस डाइटीज बन गए थे. नो इलेबोरेट sacrifice were performed. Individual worship of a deity was emphasized. इस तरह से इंडिविजुअल डाइटीज पर बहुत अधिक एम्फेसाइज किया गया या जोर दिया गया.